नमस्कार, जय जोहार। और आप देख रहे हैं संगवारी रवि सर की रिपोर्ट। और आप देखो जरा, आपके संगवारी आया है गोलपेंड्री स्कूल के द्वार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। आप मौजूद हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोलपेंड्री, जो कि पाटन ब्लॉक का एक स्कूल है, जो कि दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है। और दुर्ग जिला के अंतर्गत इस एरिया को आप लोग सभी लोग जानते हैं। माननीय पूर्व सीएम जी, मुख्यमंत्री जी जो है भूपेश बघेल जी का ये गढ़ है, एरिया है। तो आइए मैं आपको स्कूल का विजिट कराता हूँ। आज इस स्कूल में हमारे कुछ भैया बहन, छात्रा जिसको बोलते हैं, वो मौजूद हैं। और पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट, छात्र संघ के कुछ बहन हैं, भैया हैं, है ना, अनुशासन वाले हैं, रेड क्रॉस वाले हैं, स्काउट गाइड वाले हैं। आज हम उनके प्रभारी के माध्यम से ये जानेंगे कि विद्यालय परिसर में इन समितियों का गठन क्यों किया जाता है। क्योंकि विद्यालय में, है ना, अनुशासन बनाए रखना है या कोई भी कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करते हैं, तो उसमें इन बच्चों की, इन समितियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं उनके प्रभारी से बात करूंगा। परम सम्मानीय हमारी बड़ी दीदी अलका दीदी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि दीदी आप मेरे को ये बताएंगे कि इन समितियों का गठन क्यों किया जाता है, इसके बारे में अपना संक्षिप्त परिचय देंगे। बड़े व्याख्याता हूँ इस शाला में। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सारी समितियाँ बनी होती हैं, और जैसे शिक्षक होते हैं हर क्षेत्र में प्रभारी, तो उन शिक्षक प्रभारियों के अंतर्गत एक हम प्रतिनिधि भी बनाते हैं। सिर्फ शाला कप्तान और उप कप्तान नहीं, रेड क्रॉस प्रतिनिधि, अनुशासन प्रतिनिधि, और आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे जो बच्चे हैं पूरे, ये अलग अलग इसमें प्रभार में प्रतिनिधि होते हैं। और इनको इनकी कार्य समझा दिए जाते हैं, ताकि शाला का जो हर काम है हर फील्ड में सुचारू रूप से हो सके। जैसे ये हमारे शाला कप्तान हैं, ये शाला नायक लड़कियों में, ये उपशाला नायक, छात्र प्रतिनिधि, स्काउट गाइड में, पुस्तकालय प्रतिनिधि, अनुशासन प्रतिनिधि। तो हर प्रकार से व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सके। चलिए, धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इन बच्चों से, इन बहनों से रूबरू कराने के लिए। तो आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पर यूथ इको क्लब, जी हाँ, इको क्लब का प्रत्येक शालाओं में, प्रत्येक शासकीय स्कूलों में, चाहे प्राइवेट स्कूल में, सभी जगह जो इको क्लब का निर्माण किया जाता है, ताकि विद्यालय कैंपस में इको क्लब से संबंधित कुछ कार्य कराया जा सके। हमारे पास कुछ बहनें हैं, उनसे पूछते हैं। बेटे सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आपका नाम क्या है? श्वेता भारती, जिज्ञासा साहू, मीनाक्षी साहू, तान्या निषाद, चांदनी। अच्छा, ये बताइए, आपने ये बैचेस लगाए हैं, जी हाँ, इको क्लब का गठन हमारे इस विद्यालय में आप तो गठन किए होंगे, क्यों गठन किया जाता है इसके बारे में कुछ बताओ। कुछ कार्य किए हैं या कुछ आपने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया, क्या किए बताओ। वृक्षारोपण किए हैं, पेड़ लगाए हो? यस सर। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि एक और हंसदेव के बहुत सारे पेड़ काटे गए। आप लोगों ने सब न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के बारे में देखे हो आप लोगों ने। एक और पेड़ों को काटा जा रहा है। और एक तरफ अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ना श्री मोदी जी कहते हैं कि अभी लगाना है एक पेड़, क्या बोले? एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, जो लगाया जा रहा है। और विगत जो है 5 जून को विश्व जो मतलब मनाया जाता है इको क्लब के रूप में, जो है पर्यावरण के रूप में, आप लोग जानते होंगे। वहां से चालू किया गया है कि हमारा जो स्कूल है, हमारा जो प्रदेश है, वो हरियाली से, खुशहाली से बने, क्योंकि पेड़ कटने के कारण तो समस्या पैदा हो रही है। तो आप लोग बताओ, क्या कितना पेड़ लगा स्कूल में? मैं एक पेड़ लगाई, और हमारे सभी छात्र यहाँ के एक एक पेड़ सभी लगाए। वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोग बताओ बेटा। हाँ, हम लोग सब एक एक पेड़ लगाए, और हमारे स्कूल में वृक्षारोपण के लिए बांटे भी गए, जो अपने घर भी लेके जाए। हाँ, बेटा, केवल पेड़ ही नहीं लगाना है, पेड़ के साथ उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसे पानी भी डालना है। कभी आपने इस दिशा में कुछ काम किए? हाँ। कितना डाले? पानी। हाँ, पानी डालते हो नहीं? हाँ, रोज और डालते। सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हो? खाद डालते हैं, खाद डायरी बनाते हैं, हाँ। या कांटा वाटा से घेर देते हैं? हाँ, और सुरक्षा गार्ड लगाना। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो कितनी
बहुत ही बढ़िया जो ट्रेंड चल रहा है हमारे अभी देश में, प्रदेश में, है ना। विशुद्ध साहू जी बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। इन बहनों ने विद्यालय में रोपित किया और इको क्लब के नाम से कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बहनें हमारे पास यहाँ पे लिखे हैं पुस्तकालय प्रतिनिधि लिखा हुआ है ना। 3-4 बहनें दिख रहे हैं। चारों बहनें में सबसे पहले आप लोग नाम बताओ बेटा। श्रुति देसलहरी, श्वेता देसलहरी, गरिमा साहू, इशिका साहू। चलो बताओ, ये पुस्तकालय प्रतिनिधि के अंतर्गत आप लोग स्कूल में क्या काम करते हो? कोई एक आध काम बताओ। हम लोग हम अपने स्कूल में मतलब हर हफ्ता में एक दिन पुस्तकालय का टाइम टेबल दिया गया है। उस हिसाब से हम लोग अपने स्कूल में पूरा हर मतलब जो क्लास में है वो क्लास में पुस्तक पढ़ाने का काम करते हैं। और उसमें पुस्तक क्या होता है मतलब अच्छी जानकारी मिलती है, जैसे कि साहित्य के बारे में और कहानियाँ मिलती है अच्छी और बाकी सब चीज़ जानकारियाँ हमारे पुस्तकालय में मिल जाती है। बहुत बढ़िया। आप क्या जानते हो बेटा इसके बारे में? हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है और सप्ताह में एक दिन हर क्लास में ये पुस्तकालय का पीरियड होता है। उसमें सभी क्लास में एक दिन पुस्तकालय। कालखंड भी होता है? हाँ होता है, कालखंड है हमारे स्कूल में। और जिस दिन रहता है उसका पुस्तकालय से बुक निकाल कर हर क्लास में बांटा जाता है। बहुत बढ़िया। आप लोग क्या जानते हो बेटा उसके बारे में? हम लोग अपने पुस्तकालय जिस दिन होता है उस दिन पुस्तकालय से पुस्तक ला के क्लास में बांटते हैं और सभी को पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, पढ़ाते हैं और उसे ना एक रजिस्टर है मैम के पास जो उसको मेंटेन करते हो। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दिया। चलिए अभी इसके बाद देखिए कि कुछ बहनें में अभी अनुशासन लगा हुआ है, सांस्कृतिक लगा हुआ है, उनसे बात करते हैं। चलिए अनुशासन को लेकर आप क्या सोचते हैं? मान लो यहाँ बच्चे कोई क्लासरूम में आवाज कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं चल रही है ना, या टीचर रहने के बाद भी आवाज कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे? मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको शांत कराऊं। बहुत बढ़िया। और जब तक मैम ना आए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको शांत करा के रखे रहूं। और कार्यक्रम वगैरह होता है, जैसे अभी शिक्षक दिवस होने वाला है ना, कुछ प्रोग्राम इसको इस तरह में होता है, उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है? कि मैं सबको एक साथ बैठाऊंगी, उनको शांत कराऊंगी। चलिए आप बताओ बेटा। अच्छा, आप सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं, है ना। अभी शिक्षक दिवस आने वाला है, उसके बाद जितने भी है ना प्रोग्राम यहाँ होते रहेंगे, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? मेरे को ना मेरे सांस्कृतिक प्रभारी श्रीमती मार्कंडे मैम है। बहुत बढ़िया। और 5 सितंबर को अभी टीचर्स डे है, उसके लिए हम लोग जैसे कि डांस प्रोग्राम है और अन्य कुछ भी होता है ना, तो गीत संगीत, हाँ गीत संगीत होता है या क्विज वगैरह होता है ना, तो हम लोग क्लास में जा के सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं और टीचर लोगों को आमंत्रित किए होंगे, है ना। आमंत्रित भी मेन चीज भूल रहे बेटा, आमंत्रित करते हैं टीचर्स को और टीचर डे पर उन लोग को सम्मान देते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे से तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। टीचर्स के लिए कोई लाइन बोलना चाहोगे? लाइन आपको याद हो? टीचर एक सड़क की तरह है जो खुद तो वहीं रहते हैं बट बच्चों को ना अब अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। क्या बात, ताली बजना चाहिए, एक बार घुमाओ, ताली बजनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से इस बच्ची ने बात रखा, कम समय में रखा, और ये कहीं ना कहीं उनकी अद्भुत प्रतिभा को परिलक्षित करता है, बताता है। चलिए बेटा, आप मेरे को बताओ, आप कक्षा नायक हैं, कक्षा नायक के दृष्टिकोण में आपका पहला कर्तव्य क्या है? मेरा पहला कर्तव्य यह है कि क्लास में लाइट और पंखा ऑन है कि ऑफ, ये देखना जरूरी है। और मैम के आने से पहले ब्लैक बोर्ड साफ होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बस। बहुत बढ़िया। चलिए इधर कुछ स्काउट गाइड की बहनें हैं, कक्षा नायक तो आपने बता ही दिया, है ना। आप मेरे को बताओ, स्काउट गाइड को लेकर क्या सोचते हो? क्या आपकी टीम बनी है? कैसे काम करता है यहाँ पे? हम लोग एक साथ मिल के काम करते हैं। हमारा काम सेवा करना एवं शाला परिसर में अनुशासनहीनता के प्रति विरोध करना है और अनुशासन शिक्षित करना है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने विद्यालय बेटा? यस, बोलिए। मेरा जिम्मेदारी होता है कि मैं क्लास को शांत करवाऊं, सभी शिक्षक के आने से पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करूं, कक्षा को शांत करवाऊं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शाला नायक हैं। अगर डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पोस्ट आपको मिला है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी अपने समय में शाला नायक रहा हूं। अच्छा ये बताइए, आप शाला नायिका हैं, तो आप मेरे को बताओ, आपकी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? क्या विद्यालय को लेकर क्या सोचते हैं आप? कि विद्यालय को सबसे पहले अनुशासित रखना मेरा कर्तव्य है। जी जी। कि कोई भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो हाँ। तो
वो मुझसे पहले संपर्क करें। मैं उनके कक्षा से शिक्षकों के माध्यम से बात को रखे और संख्या समाधान को दूर करने का प्रयास करें। और उसके अलावा सबसे पहले तो आपको ही बच्चे पकड़ते होंगे ना कि नहीं दीदी यही तो कर सकते हैं करके। यस सर। बहुत बढ़िया। कौन सा क्लास में बेटा? 12th। संकाय कौन सा है? बायो। बहुत बढ़िया। चलिए बहनों ने अपनी दे दिया। अच्छा ये बताइए, आप लोग एक साथ बोलेंगे, पढ़ाई सभी शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके से पढ़ाई से सभी लोग संतुष्ट हो? बिल्कुल है ना? कोई कमी तो नहीं है? कोई शिक्षकों की कमी? कोई और संसाधन की कमी? पीने के पानी की व्यवस्था है? लघु शंका दीर्घ शंका का व्यवस्था है? बहुत बढ़िया। तो ये बहनें बता रहे थे। अब भैया लोग की बारी है और उपसाला नायक है हीरो ऑफ द गोलपेंड्री स्कूल। नाम तो मुझे नहीं पता, आप मेरे को बताइए आदरणीय भाई जी कि विद्यालय के प्रति अनुशासन, आपका नाम पहले बताना है, अनुशासन और यहाँ जो स्वच्छता है, नियम कानून है और शिक्षक के प्रति आपका दायित्व क्या है, परिणाम बताओ। सर सबसे पहले तो मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। मैं इस स्कूल का उपशाला नायक हूँ जी। तो सबसे पहले मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं इस स्कूल में सबसे पहले तो अपने अनुशासन बनाए रखूँ जी। सब लोग और सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरी दीदी भैया लोग भी हैं। तो मैं अपने मतलब समय में मतलब अपनी जगह में सबसे बड़ी समझदारी ये समझता हूँ, अपनी मतलब ज़रूरत ये समझता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति मतलब जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या मेरी दीदी भैया लोग हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर वो अपने पालक को बता नहीं पा रहे हैं या फिर अपने शिक्षक को बता नहीं पा रहे हैं, अपने मित्र भाई बहनों को नहीं बता पा रहे हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यस सर। एक सवाल, प्रेयर का समय है ना, क्योंकि 2 फ्लोर में आपकी स्कूल्स हैं, कुछ बच्चे प्लेयर में शामिल हो रहे हैं और कुछ बच्चे बाय है ना छूट गए होंगे। उस कंडीशन में आपका दायित्व क्या आप ऊपर जाके बच्चों को लेकर आते हो? कभी ऐसा किया? अभी कैसा, अभी ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुआ हो? जी सर बिल्कुल। सर कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स को बता नहीं पाते और अचानक उनका तबीयत जैसे कि खराब हो जाता है तो क्लास में बैठे रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मस्ती करने के लिए या फिर जिनको प्रेयर में आना ही नहीं होता, जैसे कि कुछ बोलना हो गया प्रेयर में या फिर कुछ करे वरे होंगे तो वो नहीं आना रहता, तो उनका वो भी रहता है। तो मेरा काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे क्रीड़ा है, क्रीड़ा प्रतिनिधि, आप बताइए मेरे को, ये क्रीड़ा प्रतिनिधि मतलब खेल डिपार्टमेंट से संबंधित है, समझ रहे हो? क्या होता है इसके अंदर में, क्या काम करवाया हुआ है? अभी तक कभी बच्चों को फुटबॉल खेलने मिला है या कुछ खेलने का मौका मिला है? बताइए। हमारे स्कूल में एक सप्ताह में एक दिन खेल पीरियड होता है। खेल पीरियड के टाइम मैं सामान ला के सभी बच्चों को देता हूँ खेलने के लिए और खेलने के बाद मैं सभी सामानों को संभाल कर वापस रख देता हूँ। अच्छा चलिए, खेल के बारे में था। एक माइक है, एक माइक व्यवस्था है। चलिए भाई माइक वाला बता, क्या व्यवस्था करते हो यहाँ? मेरा फर्ज होता है कि प्रार्थना के टाइम कुछ भी हो रहा है उसमें सब माइक की सहभागिता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा आप हो अनुशासन प्रतिनिधि। अच्छा अनुशासन में क्या, मान लो रास्ते में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, है ना, मारा हो रहे हैं, मान लो कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर दिया और आप वहां से गुजर रहे हो, तो आपकी प्रारंभिक जिम्मेदारी क्या होगी? कैसे करोगे? क्या दोनों बच्चों को धर के पटक दोगे कि आपस में सलाह करोगे? सर पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उन दोनों को अलग कर सकूं। अगर मेरे से वो कार्य नहीं होगा तो मैं अपने से बड़े जैसे कि टीचर्स को बताऊंगा, फिर वो अपने हिसाब से उसको हैंडल करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। ये भाई के ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी सवाल, बाकी तो मैं पूछ दिया हूं। आखिरी है स्काउट गाइड प्रतिनिधि, यहाँ पे भैया लोग हैं। अब मेरे को बताओ, स्काउट गाइड के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि इस कोटे से बच्चे जॉब भी लग जाते हैं आगे चल के। इसका कुछ मार्क्स रहता है। पहले 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इनका नंबर भी जुड़ता था, अभी तो नहीं जुड़ रहा है। आप मेरे को बताओ विद्यालय स्तर पर, अच्छा ये बताओ पहले स्काउट गाइड के यहाँ पे प्रभारी कौन है? प्रभारी शिक्षक का नाम बताओ। देवांगन मैम। अच्छा अभी तक स्कूल खुले 2 महीना 3 महीना होने जा रहा है, आप बताओ स्काउट गाइड से कुछ गतिविधियां हुई है? अभी तो पूरा नहीं हुआ है सर, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को दी गई है कि इसमें ये होता है करके। कभी कालखंड लगता है, लगा हुआ है? यस सर। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने दिया। और इस फील्ड में आप लोग को लगता है तो कैंप वगैरह में लगता है तो उसमें आप भाग लेने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप कॉलेज स्तर में जाएंगे, बड़े स्तर में जाएंगे, तो इनकी सर्टिफिकेट्स और जो कुछ मार्क्स होते हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 9th में गया था सर। कहाँ गया था उसको बताइए? पाटन ब्लॉक में कुछ इसका हुआ था क्या? कैसा लगा?
अच्छा लगा सर। उसका ट्रेनिंग अच्छा लगता है देखने में? यस कुछ सर। सीखने भी ला? यस सर। वहां से आने के बाद क्या आपने विद्यालय में अन्य बच्चों को प्रेरित किया, बताया इस बात को कि बस सर्टिफिकेट दिया अंदर डाल के रख दिया? बताया सर। बताया? यस पक्का? सर। किस प्रकार जानकारी दी? वहाँ कुछ क्लैप्स कराते हैं उसको और अनुशासन को यहाँ पट्टी उट्टी बांधना। चलिए एक मेरे को बताइए, काफी अच्छा कैंपस है और आप लोगों को देख को मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जुड़ने का मौका मिल रहा है विद्यालय में, काफी अच्छा है, नाम तो बहुत बड़े हैं। तो क्या अनुशासन में आपकी क्या भूमिका है? भाई टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, है ना, संस्था प्रमुख अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अनुशासन का जड़ तो आप लोग हो ना। आप लोग उपद्रव करोगे तो अनुशासन बिगड़ेगा। आप मेरे को बताओ, विद्यालय जो नया आयाम जो गढ़ रहा है लगातार, अनुशासन में आपका क्या अहम रोल है, ये मेरे को बताओ। पहला मैं बता देता हूं आप लोगों को, समय में स्कूल आना। अब बाकी तुम लोग बताओगे। चलिए कौन बताएगा? अहम योगदान क्या है? अहम योगदान हमारा यह है कि समय में स्कूल आना, समय में कॉपी कंप्लीट करना, समय में पढ़ाई करना, दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करना। बहुत बढ़िया। और सर जी हम सभी को स्कूल आने से पहले अपने शरीर की पूरी साफ सफाई कर लेनी चाहिए। बढ़िया, ये तो बहुत सारा चीजें भैया, ये तो हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, उष्टा के बात कर दिया। वाह बहुत बढ़िया भाई। और कुछ बोलना चाहोगे मेरे बंधु लोग? कुछ बोलना चाहेंगे? क्या समय पूरा होने के बाद गेट लगा देते हो? वो भी तो अनुशासन है जी। टाइम होता है गेट बंद, गेट बंद, कोई उसके बाद कोई नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? तो बढ़िया है। बाकी आप लोग और कोई कुछ बात बोलना चाहेंगे बेटा? कुछ बात बोलना चाहेंगे? चलिए आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखा, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में सभी लगभग 10वीं 12वीं के बच्चे होंगे, आप अपने पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करें। कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? कोई भी कार्य को करने के लिए भले ही वो प्रयास छोटा हो, है ना, लेकिन छोटा हो, लेकिन आपको रोज करना है, तभी आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। और आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा आपका विद्यालय आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी हमारा मैसेज अच्छा जाएगा, समाज को मैसेज अच्छा जाएगा। इसको बनाए रखना। और आप लोग जो है ना, आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करें। इसलिए मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आज घर जाके आप शिक्षा विभाग के अंदर अधीन जो चैनल है मोर संगवारी तुहर द्वार या रवि सर करके, है ना, उस चैनल से आप जुड़े, है ना, जुड़ जाए वहां पे। और जुड़ने के बाद आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में इस चीज से और आपको वीडियो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, आप उसमें कमेंट सेक्शन में करें। मेरा नंबर अगर इसमें लिखा हुआ है तो आपको आने वाले समय में सब कुछ मिल जाएगा। आने वाले समय में आपको जो बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं उनकी संघर्ष भरी कहानी भी आ रही है। कई बच्चे पढ़ के निकल गए हैं, जो मेरिट में आए थे, जो मेरिट में भी नहीं आए थे, उनका संघर्ष की कहानी आ चुका है। जॉब लगे बड़े बड़े जगह में, वो कैसे वहां तक पहुंचे, उनकी कहानियां हैं। साथ ही साथ स्कूल के टीचर्स की उपलब्धियां और बच्चों की संघर्ष भरी कहानियां उस चैनल के माध्यम से विगत 3 महीने से आना चालू हुआ है। आप वहां पे जुड़े और जुड़ने के बाद जो है वहां अपने आप को मोटिवेट होने का सुअवसर प्रदान करें। आप लोगों ने हमें अपना जी 11वीं के कौन टॉपर है भाई? हाँ बताओ बेटा, कितना % है, नाम बताओ। श्वेता भारती। और कितना % था? 74.8। चलिए 12वीं में बेहतर करेंगे, उम्मीद है, आशा है। 10वीं में कौन टॉप किया है भाई? चलो बताओ बेटा। चांदनी सिंह। हाँ कितना %? 88। कोई एक आध सब्जेक्ट में 100? नहीं। एक आध में 100 नहीं। सेकंड कौन आया है भाई? थर्ड? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत। फिर दोबारा मिलेंगे, आज की इतना काफी है। तो आप जाकर देखें और मोटिवेट हो, और कोई चीज अगर कमी हो तो निश्चित रूप से हमें अवगत कराए। और शाला विकास में, शाला परिवार में, ठीक है, शाला विकास, शाला परिवार में जो है अपना एक अहम योगदान जो है पढ़ाई के क्षेत्र में निरंतरता के साथ दे। और हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे स्कूल्स को और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करें। तो बने रहिए, सभी लोग बोलेंगे एक साथ, मोर संगवारी तुहर द्वार, मोर संगवारी तुहर द्वार, मोर संगवारी तुहर द्वार, मोर संगवारी तुहर द्वार। थैंक यू। शाला परिवार के सभी दीदियों को और संस्था प्रमुख परम आदरणीय डॉक्टर एस के टिकरिया जी, प्राचार्य महोदय जी को मेरा बारंबार नमस्कार है, सादर साधुवाद है। आप लोग के सपोर्ट
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने छात्र हित के लिए, स्कूल हित के लिए सपोर्ट किया। थैंक यू, थैंक यू।